आज अपन बात करते हैं कम्युनिकेशन की। जो कम्युनिकेशन है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो कि जो कम्युनिकेशन है वो एक लैटिन वर्ड होता है कम्युनीज से मिलकर बना है, जिसका मीन्स होता है कॉमन। जो कम्युनिकेशन है वो एक लैटिन वर्ड कम्युनीज वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसका अर्थ होता है कॉमन। और जो अब हम बेसिकली देखें कम्युनिकेशन क्या होता है, तो कम्युनिकेशन एक रेसिप्रोकल यानी कोई भी म्यूचुअल इंटरचेंजेज होता है किसी भी इंडिविजुअल्स के बीच में, जो हम शेयर करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, आइडियाज या फीलिंग्स, तो उनका आदान प्रदान करते हैं, उसको ही हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कम्युनिकेशन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एंडरसन के। तो रॉबर्ट एंडरसन ने क्या कहा है कि कम्युनिकेशन एक इंटरचेंजेज होता है, कि कम्युनिकेशन एक इंटरचेंजेज होता है किसका, किसी भी थॉट्स का, ओपिनियन का एंड किसी भी इंफॉर्मेशन का, बाय द किसी भी स्पीच या राइटिंग या किसी भी साइन के द्वारा। तो जो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दी है रॉबर्ट एंडरसन ने वो एक सिंपल सी है, जो कि कम्युनिकेशन एक इंटरचेंजेज होता है किसी भी थॉट्स का या ओपिनियन का या इंफॉर्मेशन जो हम शेयर करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को बाय द स्पीच, राइटिंग या किसी भी साइन के द्वारा। अब हम नेक्स्ट वन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लीलैंड ब्राउन के अकॉर्डिंग। तो लीलैंड ब्राउन ने कहा है कि यह भी एक कम्युनिकेशन क्या है, एक इंटरचेंज होता है, वो भी किसी थॉट्स का या एंड ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट्स, या किसी भी जो फैक्ट्स होते हैं उनको ट्रांसमिशन करना, आइडियाज को ट्रांसमिशन करना एंड जो अपनी फीलिंग्स होती है उनको ट्रांसमिशन करना, एंड जो कोई भी एक्शन होता है उनको हम शेयर करते हैं किसी भी दूसरे पर्सन को, उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एडगार डेल के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने कहा है कि कम्युनिकेशन एक शेयरिंग है, कि कम्युनिकेशन एक शेयरिंग है किसका, किसी भी आइडियाज का या फीलिंग्स का, इन ए मोड ऑफ म्यूचुअलिटी। यानी कि म्यूचुअलिटी होती है वो मतलब परस्पर होती है आपस में। जो ये है एडगार डेल, उन्होंने बताया कि जो कम्युनिकेशन है वो एक शेयरिंग है अपने आइडियाज का या फीलिंग्स का एंड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनका, किसी भी जो म्यूचुअलिटी होती है यानी आपस में शेयर करते हैं, उसको ही हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। हम नेक्स्ट वन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो वेस्टर्न डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेशन है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं किसी भी जो इंडिविजुअल उनके बीच में थ्रू ए कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स एंड साइन। तो जो कम्युनिकेशन वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स के बीच में किसी भी साइन या सिम्टम्स को, साइन या सिंबल्स के माध्यम से। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की। तो हम कम्युनिकेशन प्रोसेस में बेसिकली हम जानते हैं जो मैसेज सेंड करता है उसको हम बोलते हैं सेंडर, एंड जो मैसेज रिसीव करता है उसको बोलते हैं रिसीवर। एंड जो एक बार्लो नाम वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी बुक में कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्क्राइब किया था। उन्होंने बताया कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो एक SNCR के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है। तो SNCR क्या होता है, S का मीन्स होता है सेंडर, S का मीन्स होता है सेंडर। नेक्स्ट वन होता है N का मीन्स होता है मैसेज। नेक्स्ट वन होता है C का होता है चैनल, एंड लास्ट वन होता है रिसीवर। अब हम इसके अलावा हम देखते हैं बेसिकली डायग्राम के माध्यम से कम्युनिकेशन प्रोसेस को। एक तो होता है सेंडर जो कि मैसेज सेंड करता है। नेक्स्ट वन, तो कोई ये मान लो मैसेज है, एंड किसी भी चैनल के माध्यम से, एंड लास्ट वन आता है रिसीवर, एंड लास्ट वन देखते हैं इसका फीडबैक। तो हम देखते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम देखते सबसे पहले सेंडर। तो सेंडर जो भी हम कोई भी मैसेज सेंड कर रहा है, जैसे मान लो मैं कोई मैसेज सेंड कर रहा हूं तो मैं हो गया सेंडर।
अब जो मैं कोई भी अपनी फीलिंग्स या थॉट्स जो शेयर कर रहा हूँ, जो थॉट्स है वो होते हैं मैसेज, या कोई भी जो फैक्ट्स आइडियाज है वो जो इसमें मैसेज में आते हैं। अब मैं कैसे शेयर कर रहा हूँ, किसी भी, या तो वर्बली कर सकता हूँ या नॉन वर्बली कर सकता हूँ या किसी भी साइन के माध्यम से कर सकता हूँ, तो वो होते हैं चैनल्स। एंड जो मैसेज प्राप्त कर रहा है, जो मैसेज रिसीव कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रिसीवर। एंड जो रिसीवर होता है वो मैसेज रिसीव करके रेस्पॉन्स देता है मैसेज का, उसे बोलते हैं हम फीडबैक। तभी ये कम्युनिकेशन एक जो सही कम्युनिकेशन मान सकते हैं अपन, तो वो तभी सही होता है कि जब सेंडर के द्वारा जो मैसेज सेंड किया है वो रिसीवर को प्राप्त हुआ, एंड जो रिसीवर होता है वो फीडबैक दे मैसेज का, तब जाकर हम कम्युनिकेशन को बेटर मान सकते हैं। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन की। तो मेनली 4 लेवल्स होते हैं कम्युनिकेशन के। फर्स्ट वन होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन एंड लास्ट वन होता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो हम देखते हैं वन बाय वन, 4 इनके 4 लेवल्स होते हैं उनको। तो पहला होता है इंट्रापर्सनल। तो इंट्रापर्सनल लेवल्स वो कम्युनिकेशन क्या होता है, इट इज द कम्युनिकेशन दैट हैपेंस। ये कम्युनिकेशन तब होता है जब इंडिविजुअल या जो सेल्फ टॉक करता है, कि कोई भी इंडिविजुअल वो अपने आप बातें कर रहा है, खुद से ही सवाल जवाब कर रहा है, उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जो ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो एक क्रूशियल होता है। क्रूशियल को बोल सकते हैं अपन जैसे डेंजर, क्रूशियल को अपन बोल सकते हैं डेंजर, कि यह डेंजर होता है। क्यों? क्योंकि यह अफेक्ट करता है पर्सन्स के बिहेवियर को। जो ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो एक क्रूशियल या डेंजर होता है, किसके लिए? पर्सन्स के लिए, क्योंकि ये बिहेवियर को अफेक्ट करता है पर्सन्स के। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। तो जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो बेसिकली हम जानते हैं कि यह कम्युनिकेशन होता है तब जब 2 या 2 से अधिक इंडिविजुअल आर इंटरेक्ट करते हैं, कि 2 या 2 से अधिक इंडिविजुअल आर इंटरेक्ट करते हैं कोई भी, या जो एक्सचेंज करते हैं अपने मैसेज या आइडियाज को ईच अदर, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, तो हम उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब थर्ड वन अपन बात करते हैं स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन की। तो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? इट अकर्स व्हेन नर्सेज आर इंटरेक्ट विद 2 or more individuals face to face or use a medium like a conference या मीटिंग। तो हम बोल सकते हैं स्मॉल ग्रुप कॉन्फ्रेंस क्या होती है, कि जो मेनली नर्सेज होती है वो किसी भी इंडिविजुअल 2 या 2 से अधिक इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करती है, जिसे या तो फेस टू फेस या किसी भी मीडियम या किसी भी माध्यम के द्वारा इंटरेक्ट करके उसे हम बोलते हैं स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। अपन बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की। तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है? तब कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप्स इंटरेक्ट करता है किसके साथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्ट करता है, तो हम उसे ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप को कम्युनिकेशन बोलते हैं। कि कोई भी जो गोल होता है उसको अचीव करने के लिए कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप्स किसी ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेक्ट करता है, उसे हम ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को। तो अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को अपन मेनली 4 प्रकार से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट वन होता है बेस्ड ऑन मींस ऑफ डिलीवरी ऑफ मैसेज। तो जो हम मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं उसका मींस, किस मींस से हम मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, उस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से हम मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जो वर्बल एंड नॉन वर्बल होता है। एक तो हम बात करते हैं पर्पस के अकॉर्डिंग, कि जो कम्युनिकेशन है उसका क्या पर्पस है। तो इस जो पर्पस के अकॉर्डिंग है उसको हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है एंड थेरेप्यूटिक होता है। एंड थर्ड वन हम बात करते हैं लेवल्स। तो जो अपन ने अभी लेवल्स पढ़े थे कम्युनिकेशन के, वैसे की वैसे ही हम इनको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। एंड लास्ट वन होता है पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम जो हमारा कम्युनिकेशन है वो किस पैटर्न का है, हम इसके अकॉर्डिंग हम मेनली 5 टाइप्स से डिवाइड करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेन 1 बाय 1 कम्युनिकेशन के टाइप। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट वन बात करते हैं बेस्ड ऑन द मींस ऑफ डिलीवरी ऑफ मैसेज की। तो इसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट वन होता है वर्बल कम्युनिकेशन। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो हम बेसिकली जानते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन यानी बोलकर। तो हम जो भी किसी भी पर्सन से इंटरेक्ट करते हैं या तो बोल के करेंगे या लिख कर किसी से इंटरेक्ट करेंगे, तो हम उसको बोलते हैं वर्बल
कम्युनिकेशन। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हम कुछ एलिमेंट्स का उपयोग करते हैं, जैसे हमारी लैंग्वेज बढ़िया होनी चाहिए, या टाइमिंग बढ़िया होनी चाहिए, या हमारा जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़िया होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वन बात करते हैं हम इसकी, जो दूसरा टाइप है वो है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसका अपोजिट होता है। तो जो अपन देख रहे थे इसके अंदर, जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसके अंदर अपन बात कर रहे थे स्पोकिंग और जो राइटिंग होती है उसके द्वारा हम कम्युनिकेट कर रहे थे। तो जो सेकंड वन होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके अंदर अपन जो विदाउट स्पोकिंग और राइटिंग के माध्यम से जो कम्युनिकेट करते हैं उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो हम कैसे करते हैं, जो नॉन वर्बल मेनली हम देखते हैं कब हम बातें करते रहते हैं, तो अपन जब अपना बॉडी टेक्सचर देखते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं, उनके माध्यम से जो कम्युनिकेट करते हैं उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। तो जैसे इसमें मेनली हम देखते हैं अपन हैंड राइज करते हैं, या अपनी आईब्रोज को ऊपर करते हैं, अपने फेशियल एक्सपीरियंस शो करते हैं, उसके माध्यम से जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। अब सेकंड वन अपन बात करते हैं बेस्ड ऑन पर्पस के अकॉर्डिंग। तो जो बेस्ड ऑन पर्पस के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन को डिवाइड किया गया है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट वन होता है वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, एंड सेकंड वन होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एंड लास्ट वन होता है थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। फर्स्ट वन में बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की। तो इसके अंदर जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा उसमें एक ब्रॉड लेवल का कम्युनिकेशन होता है। इसके अंदर जो भी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है हॉस्पिटल के अंदर, वो नर्सिंग स्टाफ से बात करता है या कम्युनिकेट करता है किसी भी नर्सिंग सुपरवाइजर के माध्यम से, तो हम उनको देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन को। इसके अंदर जो कोई भी गोल अचीव करने के लिए कम्युनिकेट किया जाता है वो आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट वन आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आता है वो जैसे अपन फ्रेंड्स में बातें करते रहते हैं या चिट चैट करते रहते हैं, गॉसिप चलती रहती है कलीग्स में, वो इनफॉर्मल में आता है, कम्युनिकेशन में आता है। ये मेनली जो सोसाइटी होती है वो इंक्लूड करती है। एंड लास्ट वन आता है थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। जो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन होता है वो एक थेरेप्यूटिक पर्पस का होता है। तो इसके अंदर जो भी कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो कम्युनिकेट करता है किसी भी पेशेंट या उसके फैमिली मेंबर से रिलेटेड टू उसकी हेल्थ से जो कम्युनिकेट करता है उसको हम बोलते हैं थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हम लेवल्स ऑफ बेस्ड ऑन लेवल्स। तो जो अपन ने अभी लेवल्स देखे थे उन्हीं के हिसाब से जो उनको 4 भागों में डिवाइड किया था वो ही इनके वो जो टाइप्स है वो है, जो कम्युनिकेशन को लेवल्स है वही बेस्ड ऑन लेवल्स के हिसाब से कम्युनिकेट को डिवाइड किया गया है। अब लास्ट में अपन बात करते हैं बेस्ड ऑन पैटर्न के हिसाब से। तो कम्युनिकेशन को मेनली 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट वन है वन वे कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर अपन मेनली देखते हैं कि वन वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक साइड से कम्युनिकेट करना। तो यानी कि मान लो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ और सामने वाले व्यक्ति का कोई रेस्पॉन्स नहीं है, वो मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहा है, ओनली मैं ही उससे बातें कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन। एंड नेक्स्ट वन आता है टू वे कम्युनिकेशन। तो अब इसमें देखते हैं टू वे कम्युनिकेशन का क्या होगा। तो दोनों साइड से रेस्पॉन्स आना चाहिए, उसमें जो दोनों साइड से रेस्पॉन्स आता है। यानी कि मान लो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ सामने वाले व्यक्ति से, तो उसका रेस्पॉन्स वो मेरे को दे रहा है, उसको हम बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन। एंड नेक्स्ट वन आता है वन टू वन कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो इसके अंदर होता है सामने वाला व्यक्ति एक इंडिविजुअल पर्सन है और एक मैं पर्सन इंडिविजुअल पर्सन हूँ, तो जो हम दोनों कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो वन टू वन कम्युनिकेशन में आता है। यानी कि सामने वाला भी एक ही है, तो वो मतलब मेरे से कम्युनिकेट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं वन टू वन कम्युनिकेशन। अब फोर्थ वन देखते हैं अपन वन टू
वन टू मेनी कम्युनिकेशन। इसके अंदर हम बन देखते हैं वन टू, यानी जो मैं हूँ और मेरे सामने वाले जो भी पर्सन है वो दो से अधिक है, मतलब दो से ज्यादा सामने वाले पर्सन है, वो उनसे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, उनको बोलते हैं वन टू मेनी कम्युनिकेट। यानी मैं तो अकेला हो गया और जो सामने वाले हैं, जो सामने पर्सन है मेरे से कम्युनिकेट करने के, वो बहुत सारे हैं, उनको हम वन टू मेनी कम्युनिकेशन में देखते हैं। एंड लास्ट वन आता है, फिफ्थ आता है मेनी टू वन कम्युनिकेशन, वन कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट हम अपन बात करते हैं कम्युनिकेशन के बैरियर्स की। तो जो बैरियर्स होते हैं वो कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं? तो बैरियर्स होते हैं वो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि कोई भी फैक्टर्स जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं हम उसको बैरियर्स बोलते हैं। तो जो मेनली अपन जानते हैं कम्युनिकेशन को अफेक्ट कैसे हो सकता है, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो अफेक्ट कैसे हो सकती है। तो बेसिकली हम देखते हैं फिजिकली, फिजियोलॉजिकली बोल सकते हैं, फिजियोलॉजिकली। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल हो सकता है, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। एंड जो एनवायरमेंटल मान सकते हैं, एनवायरमेंटल हो सकते हैं, एनवायरमेंटल। एंड कल्चरल हो सकते हैं, एंड सोशल हो सकते हैं, एंड सोशल के बाद में अपन देख सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। तो जो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? जो फिजियोलॉजिकल यानी अपनी बॉडी से रिलेटेड, यानी कि अपनी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स है उनसे रिलेटेड कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन देखते हैं हम फिजियोलॉजिकल के अंदर, पुअर रिटेंशन ड्यू टू मेमोरी लॉस, मेमोरी प्रॉब्लम। तो मान लो किसी पर्सन की मेमोरी प्रॉब्लम है तो वो एक बेटर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो अफेक्ट हो जाएगी। एंड हियरिंग प्रॉब्लम, तो जो मान लो पर्सन है वो हियरिंग प्रॉब्लम है उसको, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। एंड पर्सन से वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है किसी भी बीमारी से, तो कोई भी पर्सन है वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है किसी भी बीमारी से, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस अफेक्ट हो सकती है। एंड पुअर सेंसरी परसेप्शन, कि जो इंडिविजुअल है वो सेंसरी जो परसेप्शन है वो परसेप्शन नहीं कर पा रहा, या सुन नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, तो वो भी है कुछ जो सेंसरी परसेप्शन है वो नहीं ले पा रहा है, तो वो भी कुछ अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वन आता है पुअर लिसनिंग स्किल। जो लिसनिंग स्किल है उसकी जो मान लो पुअर है तो वो भी अफेक्ट करती है कम्युनिकेशन प्रोसेस को। एंड लैक ऑफ अटेंशन, कि जो मान लो व्यक्ति है वो अटेंशन में नहीं है, ऐसे बैठा है, तो वो भी अफेक्ट करती है कम्युनिकेशन प्रोसेस को। एंड लास्ट वन आता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। जो मान लो कम्युनिकेशन करे जा रहे हैं, अपन करे जा रहे हैं, तो अपन देख ही नहीं रहे सामने वाले की कितनी कैपेसिटी है, और जो मान लो कम्युनिकेशन है वो ज्यादा हो जाता है, मतलब क्या होते हैं अपन बहुत लंबे समय तक कम्युनिकेट करते रहते तो उसको मतलब अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, तो वो अवर कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकता है। अब सेकेंड वन अपन बात करते हैं एनवायरमेंटल बैरियर। तो जो एनवायरमेंटल बैरियर के अंदर अपन बात करते हैं तो कोई भी एनवायरमेंटल है, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है जो कि कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है। तो मेनली अपन देखते हैं डिस्टेंस। तो जो कुछ मान लो दो पर्सन है वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो अफेक्ट होएगी। और नेक्स्ट में अपन बात करते हैं अनकंफर्टेबल सीटिंग। तो जो अनकंफर्टेबल सीटिंग है, मान लो जो व्यक्ति कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में उनके लिए बैठने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, या जो वो बैठने में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोअर लाइटिंग। तो जो पोअर लाइटिंग है वो भी मान लो जो व्यक्ति कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो व्यक्ति कम्युनिकेट कर रहे हैं वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है,
कि जो लाइटिंग की व्यवस्था है वो प्रॉपर नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉट एंड कोल्ड रूम टेम्परेचर। तो मान लो जहाँ पर जो व्यक्ति कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो रूम या तो ज्यादा हॉट है या ज्यादा कोल्ड है, तो वो भी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाउड बैकग्राउंड नॉइज की। तो लाउड बैकग्राउंड नॉइज भी जो है ना, तो क्या होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करती है। कैसे, मान लो दो पर्सन से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अब उनकी जो मान लो साइड में कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, तो उसकी जो लाउड नॉइज आ रही है वो अफेक्ट करेगी उनके कम्युनिकेशन को। लास्ट वन आता है अनहाइजेनिक सराउंडिंग एरिया। अनहाइजेनिक सराउंडिंग एरिया, मान लो जो पर्सन है वो कम्युनिकेशन करे, उनके आसपास गंदगी हुई फैली हुई है या अनहाइजेनिक सराउंडिंग एरिया है, तो वो भी अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे और वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करेगी। अब अपन बात करते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। तो साइकोलॉजिकल बैरियर आता है कि जो भी मेंटेलिटी है उसके अकॉर्डिंग जो कुछ फैक्टर्स है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन फियर। जो फियर है वो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है। कैसे, मान लो जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनमें किसी को फियर है, तो वो है ना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे और कम्युनिकेशन प्रोसेस अफेक्ट होगी। नेक्स्ट वन बात करते हैं एंजाइटी और कंफ्यूज्ड थिंकिंग। तो जो पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं, मान लो किसी को एंजाइटी हो रही है या कंफ्यूज्ड थिंकिंग है, तो वो एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। मेंटल इलनेस, जो पर्सन है उनकी मानसिक स्थिति कैसी है या जो मेंटल इलनेस है वो भी अफेक्ट करती है। लास्ट हम सेकंड वन देखते हैं इमोशनल डिस्टरबेंस। तो जो इमोशनल डिस्टरबेंस है, मान लो पर्सन कम्युनिकेशन कर रहे हैं और वो जो इमोशनल यानी कि जो अपना इमोशनल डिस्टरबेंस है, तो उसके कारण भी कम्युनिकेशन प्रोसेस अफेक्ट होती है। एंड लास्ट वन आती है डिस्ट्रेस एंड अनहैप्पी इमोशन। मान लो जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो पर्सन जो एक दूसरे पर क्या होते हैं ट्रस्ट नहीं है उनको, तो वो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ वन सोशल बैरियर। तो सोशल बैरियर में सबसे पहले बात करते हैं सोशल में। तो जो सोशल बैरियर है वो आता है कि डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट रूल रेगुलेशन बनाई हुई होती है, तो वो भी है ना जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करती है। लास्ट में बात करते हैं सोशल स्टडीज। अब नेक्स्ट में अपन बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो जो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर है वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी रूल्स या रेगुलेशन। तो यानी कि जो भी कोई भी मान लो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम कम्युनिकेट करें, वो कुछ रूल और रेगुलेशन बना के रखते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाता है, तो वो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट में बात करते हैं टाइम प्रेशर। जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके ऊपर टाइम प्रेशर होता है, तो वो एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मान लो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उनकी जो संख्या है वो ज्यादा है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ा ज्यादा बड़ा है, तो वो भी जो कम्युनिकेशन है उसको अफेक्ट करते हैं। लास्ट वन आता है टेक्निकल फेलियर। यानी कि हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके अंदर किसी भी टेक्निकल इश्यू की वजह से अगर कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, तो वो टेक्निकल फेलियर के अंदर देखते हैं। तो वो भी टेक्निकल फेलियर होता है, वो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है। अब लास्ट वन बात करते हैं अपन कम्युनिकेशन रिलेटेड बैरियर की। तो जो कम्युनिकेशन रिलेटेड बैरियर होता है वो देखते हैं अनक्लियर मैसेज। अपन मान लो जो मैसेज सेंड कर रहे हैं, जो अपन कम्युनिकेट कर रहे हैं वो अनक्लियर है, तो वो अफेक्ट करेगी कम्युनिकेशन प्रोसेस को। एंड लास्ट में देखते हैं इनएप्रोप्रिएट चैनल। तो जो व्यक्ति जो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं वो एक इनएप्रोप्रिएट चैनल का उपयोग करते हैं, यानी कि एक अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं किसी चैनल के माध्यम से, तो वो भी एक कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। अब लास्ट में अपन बात करते हैं स्किल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। तो इसके अंदर हम मेनली 4 देखते हैं। फर्स्ट वन होती है लिसनिंग स्किल।
लिसनिंग स्किल। नेक्स्ट वन आती है टेक्निकल स्किल एंड थर्ड वन होती है टेक्निकल स्किल हो गया, लिसनिंग स्किल हो गया, थर्ड वन आती है कन्वर्सेशनल स्किल। कन्वर्सेशनल स्किल एंड लास्ट वन आता है स्किल्स। तो ये जो मेन 4 स्किल्स होती है जो कि इफेक्ट कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती है। तो जो ये स्किल्स और टेक्निक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।